हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन के बारे में, जिसके बारे में नोटिफिकेशंस जारी हो चुका है और एरिया वाइज नोटिफिकेशंस कब कब उनकी रैली होनी है इसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए वो भी आपको इसकी साइट पे मिल जाएगा। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस रहेगी, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप टर्म्स एंड कंडीशंस में देख लीजिए। सबसे पहली बात ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो इनका टेन्योर रहेगा वो 4 साल का रहेगा। इसको 4 साल के लिए कैंडिडेट को एनरोल किया जाएगा और ये जो अग्निवीर है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेचुटी। तो इनको किसी टाइप की कोई पेंशन या ग्रेचुटी नहीं दी जाएगी और इनकी जो सर्विस है वो डेट ऑफ एनरोलमेंट से ही शुरू मानी जाएगी। देखिए, डेट ऑफ एनरोलमेंट से इनकी सर्विस मानी जाएगी और अग्निवीर अपने आप में अलग एक रैंक होगा इंडियन आर्मी में। जो इंडियन आर्मी में और जो रैंक है उनसे अलग ये इनका अपना अलग रैंक होगा अग्निवीर का। और जो इनकी जो लीव है, यूनिफॉर्म पे एंड अलाउंसेस है 4 साल की सर्विस में, उनको जो है ये ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस समय समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है। और देखिए, इनकी जो ड्यूटी है, अग्निवीर विल बी लायबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो उनको कहीं भी ड्यूटी दी जा सकती है और जो इनको है टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप, फिजिकल, रिटर्न, फील्ड टेस्ट, इनके लिए टाइम टू टाइम इनको ऑर्डर इशू किए जाएंगे। ठीक है। Agniveers can be posted to any regiment unit and can be further transferred in organizational interest। उनको किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में रखा जा सकता है और कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। अब डिस्चार्ज की बात करें तो इनको डिस्चार्ज किया जाएगा जैसे बता चुके 4 साल की सर्विस के बाद। और जब ये डिस्चार्ज होंगे तो इनको एक सेवानिधि पैकेज दे दिया जाएगा। सेवानिधि पैकेज के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उनको किसी भी प्रकार की पेंशन ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट सीएसडी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा और इस टाइप के कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस दौरान उसको जो भी इंफॉर्मेशन आर्मी से संबंधित मिलती है तो उसने वो कहीं भी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी उसको लीक नहीं करना है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद क्या वो रेगुलर कैडर में जा पाएंगे। ये बात है कि 4 साल के बाद 25% ही आगे रेगुलर कैडर में जा पाएंगे और जो जाएंगे उनको आगे 15 साल और सर्विस करनी पड़ेगी। जो जेसीओ या और अदर्स रैंक में वो जा पाएंगे। इसके लिए आगे टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आपके लिए आ जाएगी। अब देखिए, इनकी लीव के बारे में बात करें तो इनको जो एनुअल लीव मिलेगी 30 डेज पर ईयर। तो जो इनकी एनुअल लीव रहेगी वो साल में 30 दिन रहेगी और सिक लीव वो मेडिकल एडवाइस पे, मेडिकल ग्राउंड पे इनको देखा जाएगा। अब हम बात कर देते हैं इनको क्या सैलरी मिलेगी, क्या इनका पैकेज रहेगा। तो देखिए, ईयर वाइज इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात कर लेते तो इनको 30,000 प्लस अप्लीकेबल अलाउंसेस। तो 30,000 प्लस अप्लीकेबल अलाउंसेस, जैसे यूनिफॉर्म और भी अलाउंस की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो सेकंड ईयर में 33,000 प्लस अलाउंसेस और इसी तरह तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000। तो इनको अगर हम बात करें तो पहले साल में आप देखेंगे 30,000, फिर 33,000, फिर 36,500 और फिर 40,000। तो मोटे मोटे तौर पे कहें तो लगभग 10% की वृद्धि हर साल इनके इसमें पे एंड अलाउंसेस में होगी। और जो ये पैकेज दिया गया है इसमें से क्या होगा, 30% जो है वो कंपलसरी होगा डिपॉजिट कराना और इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपॉजिट कराएगी। और जो 4 साल के बाद है इस तरह से ये पैसा बनेगा जो जमा कराने का, ये होगा 5,02,000। ठीक है। और इतना ही गवर्नमेंट देगी तो ये हो जाएगा 10,04,000 और इस पे जो इंटरेस्ट
आपको मिलेगा वो ही आपका सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक विशेष बात है कि जो सेवानिधि पैकेज है विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, तो इसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। सेवानिधि पैकेज जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। और जो एक बात और बता रही कि जो आप अगर हम बात करें तो इसमें डीए और मिलिट्री सर्विस पे नहीं दिया जाएगा जो आपको पैकेज मिलेगा, लेकिन उसको रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस, ये जो हैं ये अलाउंसेस उसको दिए जाएंगे। अब उनको क्या है, आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड या किसी और प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं मान्य होगा अग्निवीर का, और उनको ग्रेजुटी और पेंशनरी बेनिफिट भी नहीं मान्य होंगे। और इसके बाद बात करते हैं इनके लाइफ इंश्योरेंस कवर की, तो इसका जो अग्निवीर का है उनको नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा, मतलब उनको कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, गवर्नमेंट करेगी। 48 लाख का उनका बीमा गवर्नमेंट की तरफ से होगा, लेकिन उनको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड स्कीम लागू नहीं होगी। 48 लाख का उनका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो गवर्नमेंट करके देगी। अब टर्मिनेशन की बात करते हैं तो बात वही आ जाएगी, 4 साल के लिए उनको करनी है। कुछ एक्सट्रीम अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है, एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, तो उनको पहले रिलीज कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही। तो आप मान के चलिए एक बार जाने के बाद 4 साल सर्विस करनी ही है, और जब 4 साल सर्विस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सेवानिधि पैकेज मिलेगा जो हम बता चुके हैं, एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इस दौरान आपने क्या क्या स्किल डेवलप की, किस लेवल तक की स्किल है, वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और क्लास 12 का सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप जैसे 10वीं के बाद जा रहे हैं तो आपको 12th के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको 4 साल के बाद आपको वहाँ से दे दिया जाएगा। अब इसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं joinindianarmy.nic.in पे, joinindianarmy.nic.in पे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसके लिए एज क्या है, मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, और एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन, ये अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन कोर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस, इसमें देखिए एज 17.5 से 23। अब 23 के आगे आप देखिए हैश लगा, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि जो 23 साल है वो वन टाइम मेजर है, नहीं तो ये जो एज रहेगी वो 17.5 से 21 साल रहेगी। अभी कोविड के कारण पिछले कुछ टाइम से भर्तियाँ नहीं हो पाई थी, तो वन टाइम मेजर के लिए गवर्नमेंट ने इसको 2 साल तक बढ़ा दिया है। मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसी के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अब बात करते हैं पढ़ाई की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे जो 10th पास है, जिनके कि कम से कम 45% मार्क हो, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33%। और अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम डी ग्रेड और ओवरऑल C2 ग्रेड आपका होना चाहिए। अगर ड्राइवर के लिए आप जा रहे हैं तो आपका लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसी के साथ बात करें इंडियन जो गोरखा सर्विस है उसके लिए सिंपल आपको 10th पास होना चाहिए, जो इंडियन गोरखा जो अप्लाई करेंगे उनके लिए। अब देखिए कि ये एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे देख लीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट्स का, जब वो पूरा हो जाएगा तो एक कट ऑफ लिस्ट आएगी और उसी के अनुसार एडमिट कार्ड आएंगे। उसमें सबको नहीं बुलाया जाएगा। कहीं आप सोचो कि मैंने तो रजिस्ट्रेशन करा दिया था लेकिन मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, ये पॉसिबल है क्योंकि कुछ लिमिटेड नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स पोस्ट के लिए आते हैं तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। वो कैसे डिसाइड होंगे, वो कट ऑफ मेरिट लिस्ट से जो आपके 10वीं के मार्क्स हैं उसके आधार पर आपको वो कट ऑफ मार्क्स जारी कर दी जाएगी। और ये नोट जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे देखिए, जो 21 से 23 साल है वो वन टाइम मेजर है 2022-23 साल के लिए। तो ये मेन जो बातें थी इसकी हमने आपसे डिस्कस करी। और भी आपकी कोई क्वेरीज इसके रिलेटेड होंगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।